I, Harsimrat Kaur Badal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. आज ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਨ ਦਾ। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत बादल का इस्तीफा हरियाणा में जसपा के लिए धर्म संकट बन गया है। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली जसपा के संस्थापक अजय चौटाला के दादा चौधरी देवीलाल की गिनती किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए मसीहा के रूप में होती है। चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाली जसपा के लिए भी 3 अध्यादेश व किसान के मुद्दों पर हरसिमरत के इस्तीफे के बाद धर्म संकट गहरा गया है। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है, इसलिए मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पंजाब में दशकों से अकाली दल भाजपा गठबंधन में है, मगर वहां के किसानों के भारी विरोध के चलते हरसिमरत को किसानों की नब्ज को पहचान ये कदम उठाना पड़ा। हरियाणा में जसपा जो अब भाजपा के गठबंधन में है, क्या किसानों की नब्ज टटोलते हुए हरसिमरत के नक्शे कदम पर चलेगी या अभी सत्ता में बनी रहेगी? यह चर्चा सर्वत्र है। इसलिए हमने क्लियर किया था, हम किसान के साथ हैं, हमारी पार्टी किसानों की, गरीबों की पार्टी है और ये हमारे पंजाब के किसानों के मन में अब गुस्सा है और ये उनके शंकाएं हैं। इसलिए हमने इस ऑर्डिनेंस का और एक्ट का विरोध किया और फैसला किया कि हम इस सरकार में नहीं रह सकते। इसी बीच इसनो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने स्पष्ट किया कि जननायक जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी, हमेशा साथ रहेगी और हमारे लिए किसानों के हित हमेशा सर्वोपरि हैं। किसानों पर कोई लाठीचार्ज चली है तो उन किसानों पर नहीं, बल्कि जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के परिवार पर चली है। दिग्विजय ने कहा कि लाठी खाने वाले किसानों से जसपा माफी मांगती है। उन्होंने कहा कि हमारा जन्म भी किसान परिवार में हुआ है और उनकी पीड़ा व समस्याओं को भली भांति समझते हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हुड्डा एंड कंपनी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने की साजिशें कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि लाठीचार्ज में अगर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कोई रोल है तो वह साबित करके दिखाएं। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर चुटकी ली है और कहा कि दुष्यंत जी हरसिमरत के इस्तीफे के नाटक को ही दोहराकर छोटे सीएम के पद से इस्तीफा दे देते। पद प्यारा है, किसान प्यारे क्यों नहीं? कुछ तो राज है, किसान माफ नहीं करेंगे। जसपा सरकार की पिछलग्गू बन किसान की खेती रोटी छीनने के जुर्म में भागीदार है। हरियाणा में किसान व ग्रामीण अंचल के 4 मतदाता जसपा के साथ पिछले 2019 के विधानसभा चुनावों में चले हैं। इन लोगों में रोष देखते हुए जसपा के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली भी आवाज उठा चुके हैं। जसपा अपने वोट बैंक को बांधे रखने व बांधने के लिए क्या कदम उठाएगी, सभी तरफ चर्चाएं हैं। जसपा नेता दुष्यंत चौटाला सत्ता में उप मुख्यमंत्री भी हैं। गौरतलब है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पगड़ी बदल भाई के रिश्ते को आज तक बादल व देवीलाल परिवार निभाते आ रहे हैं। जसपा का गठन भी चौधरी देवीलाल की नीतियों के तहत उनके पोते अजय चौटाला ने इनेलो के निष्कासित होने के बाद किया था। किसानों मजदूरों के हितों के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल द्वारा 23 मार्च 1986 को जिंद के धरती से शुरू किए न्याय युद्ध को कौन भूल सकता है। न्याय युद्ध की बदौलत 1987 में हरियाणा की 90 में से 85 सीट लोकदल भाजपा की गठबंधन ने जीती थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है। 1987 से लेकर 1991 तक केंद्र की राजनीति में देवीलाल व काई में भारतीय राजनीति में ताऊ की अपनी भूमिका में नजर आए। इस दौरान देवीलाल ने उत्तर भारत की राजनीति पर अकेले जितना असर डाला, शायद ही किसी दूसरे नेता ने उतना डाला हो। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।